आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपना स्वरूप पहचानो। अक्सर एक साधारण मनुष्य रूप और स्वरूप इन दो शब्दों में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि ये एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये रूप का अभिप्राय माया से है, आपके हमारे शरीरों से है। चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो कारण शरीर हो। हालांकि रूप का मुख्य जो अर्थ है वो तो स्थूल शरीर से ही लिया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान नहीं। यूं तो देखिए, आकाश भी दृश्यमान नहीं है, वायु भी दृश्यमान नहीं है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, ये क्रमशः दृश्यमान है। देखिए, इन सूक्ष्म स्थितियों पर जब मनुष्य चिंतन करना आरंभ करता है, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार शब्दों पे, अर्थों पे, भावार्थों पे, क्योंकि शब्द ही बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। और यदि मनुष्य शब्दों को ही सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उन पर विचार नहीं करता, तो फिर अर्थ और भावार्थ ये तो बहुत ही आगे की स्थिति है। या यूं समझो कि जो मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही कोई सुधार नहीं लाना चाहता, तो फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां तो बहुत दूर की है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ये स्थूल शरीर की स्थिति है। जब हम कहते हैं श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन करो, मनन करो, ये मन बुद्धि की सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। और जब हम कहते हैं कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाओ, ये एक और भी गहरी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को हम स्थूल शरीर को 1% की सफलता, सूक्ष्म शरीर को 10% की सफलता और कारण शरीर की शुद्धिकरण की स्थिति को, शुभ संस्कार बनाने की स्थिति को 100% की एक सफलता समझते हैं। क्योंकि कारण शरीर की ही जो एक स्थितियां हैं, परछाई है। क्योंकि कारण शरीर में आप और हम जैसा जैसा प्रकृति के बाहरी गुणों का, देखिए, संग होता है स्थूल शरीर के स्तर पर। आप और हम जो परिवार में भी एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनते हैं, ये तन के रिश्ते, तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। ये संसारी गतिविधियां, ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर ही दिखती हैं। ये माया की जितनी भी स्थितियां, ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर है। या यूं को कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा जीवन बीतता है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जन्म मृत्यु की स्थितियां बनती हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की बार बार हम चर्चाएं करते हैं, जिसमें महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का है, ये भी एक स्थूल स्तर पर ही माने जाते हैं। यानी कि शरीर जो 84 लाख प्रकार की ये योनियां हैं, ये कार्य रूपी है। कार्य ही दिखता है, कारण क्रमशः दिखता नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। अब देखिए ना, वृक्ष आपको नजर आ रहा है, उसकी जड़ें आपको नजर नहीं आती। और आजकल तो शहरों में देखिए बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। अब उन बहुमंजिला इमारतों की जो एक नींव है, वो भी आपको में नजर नहीं आती। इसी तरह स्थूल शरीर नजर आते हैं, सूक्ष्म शरीर भी नजर नहीं आता। और कारण शरीर तो और भी सूक्ष्म स्थितियां हैं। अब कारण शरीर से और सूक्ष्म स्थिति तो देखिए आत्मा की है, और आत्मा से भी और सूक्ष्म स्थिति के परमात्मा की है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया आत्मा अनु है, एक देशीय है। एक देशीय का मतलब एक सर्वव्यापी स्थिति नहीं, कि परमात्मा के लिए तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता कहा गया। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं हो। देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब तक मनुष्य शब्दों को ही सही सही समझ नहीं पाता, तो ज्ञान में स्थितियां फिर उसके जीवन में उत्पन्न हो नहीं पाती। शास्त्र तो बार बार कहते हैं
तमोगुण रजोगुण, ये प्रकृति के दो गुण तो बांधते हैं, बंधनदायक है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में ही बांधे रखते हैं। जबकि सत्वगुण, जिसको हम बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, देखिए सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, एक ज्ञानमय स्थिति है। देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षण से भी जोड़ा जाता है, विषय भोगों से भी जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण उससे भी जोड़ा जाता है। ये सारा का सारा संसार तो राजसी है, इसका एक आकर्षण है। इसी आकर्षण को ही कभी कभी हम मेला भी कह देते हैं। और मेले की चकाचौंध में तो हम सभी भाई बहन देखिए अक्सर खो जाते हैं। हम खो जाते हैं तभी तो हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं और कहाँ आके रुक गए, स्थूल शरीर पे, रूप पे। इसलिए तो आज हमने देखी अपना शब्द को भी एक 3 गुणों से अलग अलग उसकी स्थितियां दर्शाई हैं। अपना में हमने देखिए आ शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया है, पा शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, ना शब्द को हमने एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। देखिए कुछ कुछ स्थितियां हम केवल काल्पनिक स्तर पर लेते हुए कुछ अपने वीडियो की एक गति को आगे बढ़ाते हैं, ताकि बात कहीं ना कहीं आपको में कोई समझ में आ जाए। देखिए पूरी वीडियो में यदि 2-4 शब्द भी आपको सही सही समझ में आ जाते हैं, समझ में आने का मतलब जो आपके हमारे कार्य शरीर में अपना स्थान बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, तो फिर तो 1-2 शब्द ही आपके हमारे जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। लेकिन ये शब्द यदि सात्विक हैं तो फिर आपको परमात्मा की दुनिया में ले जाएंगे। यदि ये शब्द राजसी हैं तो संसार की स्थितियों में ही उलझाए रखेंगे। देखिए उलझना शब्द संसार से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि इस संसार का कोई और शोर नहीं है। आप चाहे चपरासी हो, चाहे बड़ा IAS अधिकारी बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़े उद्योगपति भी है। देखिए कोई एक छोटा सा दुकानदार है और कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। क्योंकि उद्योगपति तो देखिए एक एक दिन में भी इतने गुना कमाते हैं जो आप और हम पूरे जीवन में भी कमा नहीं पाते, और कमाने की जरूरत भी नहीं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए खाने की तो एक सीमा है, कमाने की तो कोई सीमा नहीं। अब कमाना, खाना, फिर संभालना, देखिए हम सभी स्थितियों पर अक्सर कुछ ना कुछ एक वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं। कभी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, कभी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और कुछ ना कुछ वीडियो का जैसा जैसा नाम होता है फिर उस नाम के अंतर्गत ही हमारी एक चर्चा एक दिशा पकड़ती है। और फिर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में प्रकृति जैसे जैसे एक स्थितियां बनाती हैं, फिर वैसे वैसे शब्द ये वीडियो का एक हिस्सा बनने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए बोलने में, सुनने में, देखिए मेरा बोलने में ज्ञान स्थिर होता है, आपका सुनने में ज्ञान स्थिर होता है। यानी कि ये ज्ञानमय स्थितियों को मनुष्य को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। कभी कभी कोई एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है, मजाक में भी लेता है। लेकिन तामसी मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं, और राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती, मन के स्तर पर कोई झुकाव नहीं होता। यूं को कि स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग होते हुए दिखाई देते। हालांकि शास्त्रों में तो इस स्थूल शरीर के स्तर पर किए गए सत्संग की भी प्रशंसा की गई। देखिए ये बहुत ही आरंभिक स्थिति है। आज जिन भाई बहनों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, कभी ना कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, चाहे पिछले जन्म में, चाहे उससे भी पिछले जन्म में, कभी ना कभी हमारी आपकी स्थितियां भी कुछ बेमन से सत्संग जैसी ही थी। जैसे कोई भी बच्चा देखिए आरंभ से ही
कोई 10वीं 12वीं कक्षा में या कॉलेज में उसका दाखिला नहीं होता। आरंभिक स्तर पर तो सबको ही पहली कक्षा, नर्सरी कहो, आजकल तो प्ले स्कूल की स्थितियां बनी हुई हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों में आपको हमें जानना होता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, कोई पहले ही स्तर पर कोई ऊपरी डंडा तो हम चढ़ नहीं सकते। देखिए, शब्दों को हम जितना जितना वजन देते हैं, भाव देते हैं, उनके अर्थ समझते हैं, तो फिर स्थितियां आपको हमें सही सही समझ में आने लगती हैं। जैसे एक साधारण से आरंभिक स्तर पर बच्चे को 1 से 10 की गिनती करने में भी पूरा साल लग जाता है। एक के बाद 2, 3, 4, 5, और कई बच्चे तो देखिए 1 से 10 तक गिनती करने में भी 1 साल से भी अधिक समय ले लेते हैं। अब देखिए, यही स्थितियां जब हम 8वीं में, 10वीं में, 12वीं कक्षा में होते हैं, तो हम कितनी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए भी हम इन साधारण स्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति आपका हमारा कोई झुकाव उत्पन्न नहीं होता। झुकाव कहाँ बना होता है? संसार के प्रति, रजोगुण के प्रति। और ये रजोगुण ही जब जब बिगड़ने लगता है, और सबका रजोगुण तब तब बिगड़ता है जब जब सतोगुण की लगाम कमजोर होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए, हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को कुछ इसी प्रकार से समझाया है। ये 5 भोग्य विषय आपके हमारे जीवन में ये अलग अलग जो एक स्थितियां हैं, देखिए ये भोग्य विषय तो आपका हमारा जो एक स्वरूप है वो भुलाते हैं। ये रजोगुण, तमोगुण, ये दोनों स्थितियां, देखिए तमोगुण को तो अज्ञानता से समझाया गया, और रजोगुण को एक धुंधली स्थिति है। देखिए, सतोगुण में ज्ञान प्रकाशित होता है, समझ में आती है बात। रजोगुण में बात उतनी समझ नहीं आती, धुंधली धुंधली स्थितियां होती हैं, आसपास की कुछ स्थितियां ही समझ में आती है। इसलिए तो राशि मनुष्यों के लिए शास्त्रों में ही विभिन्न स्तरों पे कर्म कांड रचे गए। देखिए, ये कर्म कांड अब कुछ महीने पहले, हो सकता है 6-8 महीने पहले, हमने एक वीडियो बनाया था। ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर है। आजकल तो देखिए लगभग सभी देशों में, शहरों में ये फ्लाईओवर बनने आरंभ हो चुके हैं। ये फ्लाईओवर आपका हमारा रास्ता छोटा करते हैं, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे हम रजोगुण में स्थित हैं, तो ये कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण में पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो का नाम ही क्या रखा था, यानी कि कर्म कांड एक फ्लाईओवर है, तो आपको हमें वहां पहुंचा देते हैं। लेकिन पहुंचाने का काम तो देखिए कर्म कांडों का है, लेकिन उसके बाद रोकने की स्थितियां आपको हमें बनानी है। बनाता कौन है? मन बुद्धि। यदि मन बुद्धि में वहां रुकने का कोई विचार नहीं है, और मन बुद्धि यदि संसार में ही उलझा हुआ है, यानी कि 5 विषय भोगों की गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं में ही वो अटका हुआ है, उलझा हुआ है, भटका हुआ है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचने पे विवश करती है। अक्सर एक संसारी मनुष्य मरते दम तक रजोगुण ही इकट्ठा करता रहता है, रुकता नहीं, इसीलिए वो थकता नहीं। यानी कि वैसे तो थक जाता है, क्योंकि आपका मेरा शरीर देखिए कितनी भी भाग दौड़ करके कहीं ना कहीं तो हम थक जाते हैं। अब जैसे हम धन जब अधिक कमाते हैं तो शरीर के स्तर पर तो हम थक जाते हैं, लेकिन मन के स्तर पर हम थकते नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप ये लाभ से लोभ की स्थितियां बहुत जल्दी मन बुद्धि में स्थिर हो जाती हैं। और ये लोभ की स्थिति ही सत्संग के अभाव में ये संग्रह वृत्ति को जन्म देती है। आजकल तो देखिए आपने राजनीतिक गलियारों में भी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जो सरकारी एक
पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और कहीं कहीं तो व्यवसाय भी। देखिए ये सभी स्थितियां जब मनुष्य में अधिक धन के प्रति एक रुझान उत्पन्न कर देती है, एक लक्ष्य बना देती है, तो फिर मनुष्य इन सत्संग की स्थितियों पर कोई विशेष महत्व देता ही नहीं। यानी कि जो उसका स्वरूप था, देखिए आपका मेरा सबका ही स्वरूप आत्मा का क्या है, ज्ञान स्वरूप है। हम तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा वो तो आनंद स्वरूप है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना सच्चिदानंद पर। हालांकि हमने सच्चिदानंद शब्द पे तो बहुत चर्चाएं की, लेकिन जैसे जैसे कुछ स्थितियां मुझे समझ में आती हैं, फिर मैं उस सच्चिदानंद शब्द से ही मिलती जुलती कुछ स्थितियां होती हैं। देखिए सच्चिदानंद शब्द में ही माया, प्रकृति, ये तीन गुण सभी अपना अपना स्थान बना लेते हैं। और फिर चित्त शब्द है, ये ज्ञान में स्थिति है, चित्त को ज्ञान से जोड़ा गया। हम सभी क्या है, सत्य चित्त है, जबकि परमात्मा कौन है, सत्य चित्त आनंद है। और परमात्मा को ही इसलिए आनंद स्वरूप कहा गया था। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है, जैसे सत्य चित्त में सत्य बना रहता है। देखिए हम कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, गीता में तो विभिन्न स्थितियों पर इस पर चर्चाएं होती है, और ये बात तो साधारण स्तर पर सभी मानते हैं, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी हो। हालांकि इस पर बहुत ही एक शोध की स्थितियां होती रहती हैं कि आत्मा आती कब है, जाती कब है, लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आती। पकड़ में इसलिए नहीं आती क्योंकि देखिए एक माया है, वो तो जड़ है। माया के जितने भी यंत्र हैं जिनसे हम पकड़ना चाहते हैं, किसको, आत्मा को। देखिए आत्मा तो चेतन तत्व है, इस माया द्वारा तो वो पकड़ में आ ही नहीं सकते। माया तो जड़ है, जड़ में अपने आप कोई शक्ति नहीं है। देखिए जड़ एक, ये जो कहा जाता है ना माया के तीन गुण, ये नित्य हैं। इन तीन गुणों से जो विस्तार है 23 तत्वों का, वो अनित्य है। जिस जगत में आप और हम रहते हैं ये अनित्य है। आपका हमारा शरीर, स्थूल शरीर, जिस पे आज हम देखिए कुछ अलग अलग स्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि हमारा अपना स्वरूप पहचानों का अभिप्राय केवल आत्मा से है, हम अपनी ज्ञान में स्थिति को पहचानते नहीं। देखिए हम सभी भाई बहन ज्ञान स्वरूप हैं, और ये जो हम प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो बनाते बनाते कहते रहते हैं कि 2300 वीडियो होगी, 2400 वीडियो होगी, ये 2300 2400 वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। इन सभी वीडियो का ज्ञान आपके भीतर में पहले से ही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। देखिए हम सभी भाई बहनों को अपनी स्थिति को पहचानना होगा। ये अपनी स्थिति को हम भूल चुके हैं, आज से नहीं, इस जन्म से नहीं, अनादि काल से प्रभाव में। तभी तो आपका महाराज ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जन्म मरण की स्थितियां बनती रहती है। आज मनुष्य जोनि का शरीर है, अब अगला शरीर कौन सा होगा ये आपको हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपको हमें अपने कारण शरीर की स्थिति का बोध नहीं। एक साधारण मनुष्य को अपने मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का ही बोध नहीं, और तो और एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है, भले ही वो भौतिक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी डिंगे भी हाँकता हो कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए आज भी वैज्ञानिक निरंतर लगे हुए हैं। ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे जीवन की प्रक्रिया हम देखते ही रहते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को जब तक हम समझते नहीं, यानी कि हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है, हम सभी भाई बहन एक चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा का मतलब यही है कि हम चेतन सत्ता है, और आत्मा का माया से कभी भी ना संबंध था, ना है, और ना ही रहेगा। ये जो बार बार हम कहते रहते हैं ना माया के सुख
या माया के पदार्थ ये आपको में आकर्षित करते हैं। ये आत्मा को आकर्षित नहीं करते, ये स्थूल शरीर को आकर्षित करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर भी माया का ही है। ये भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये भी माया के हैं। इनका सजातीय संबंध है। देखिए आपके मेरे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में जो 9 माह 9 दिन की स्थिति में पूर्ण एक स्थिति बनाता है। देखिए अक्सर जो हम चर्चाएं करते हैं बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और फिर मृत्यु, ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। ये स्थूल शरीर कोई बना बनाया नहीं होता। देखिए आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है और आपके मरी स्थूल शरीर के निर्माण में ये जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है ये आत्मा परमात्मा के साथ आपके हमारे शरीर का एक निर्माण करते हैं और 9 माह 9 दिन में ये पूर्ण स्थिति ले लेता है, जिसको बाद में आकर हम जन्म कहते हैं। जबकि माता के गर्भ में प्रवेश आने वाला क्षण वो एक जन्म होता है। हालांकि ये जो हम जन्मदिन मनाते हैं ये तो देखिए एक राजसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए ज्ञान की कड़ी आप कहीं से भी आरंभ करोगे वो अंतोगत्वा आपको हमारी जो एक अज्ञानता की स्थिति है वो फिर कमजोर करती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अज्ञानता में कम अधिक कहीं ना कहीं मैं भी आप सब यदि अज्ञानता में नहीं होते तो अब तक हम मायातीत हो चुके होते, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आपको मुझे हो चुकी होती। ये जन्म मरण की स्थितियां आपको में यानी कि ये जो जन्म मरण की स्थितियों का जो एक बंधन से हम मुक्ति पा चुके होते। ये जो हम कहते हैं ना मायातीत की स्थिति, ये मायातीत की स्थिति तभी उत्पन्न होती है या पूर्ण रूप तभी होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में अज्ञानता को हो, बुरे संस्कार को हो, ये दग्ध बीज हो जाते हैं, या यूं को कि कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है और कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पे है, ये जो हमने स्वरूप के आगे देखिए स्व शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया, ये एक सात्विक स्थिति है। रूह को हमने देखिए रंगीन स्थिति से यानी कि राजसी स्थिति से दर्शाया है और पा शब्द को हमने देखिए एक तामसी स्थिति से दर्शाया। जब तक जिस रूप की स्थिति यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ये दग्ध बीज नहीं होती, समाप्त नहीं होती, तब तक देखिए ये शब्दों के रूप में भी आप देखो ना स्वरूप के आगे स्व शब्द हमने हालांकि सफेद रंग से दर्शाया। हालांकि आपका बड़ा ये स्व शब्द भी सफेद नहीं है, लेकिन स्थितियों को समझाने के लिए चित्र में हमें कुछ तो दर्शाना था। अन्यथा देखिए आज जो हम कहते हैं ना ये तामसी है, ये राशि है, तो फिर ये राशि तामसी स्थितियों में ये स्वरूप में जो स्व शब्द है ये भी बिगड़ चुका होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें पहचानना है। ये पहचानने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें इन पर चिंतन करना है। कुछ महीने पहले हमने देखी इन 3 शरीरों की स्थितियों का बोध कराने के लिए हमने घड़ी की 3 सुइयों से भी एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए सेकंड की सुई तो आपको हमें चलती फिरती नजर आती है, ये स्थूल शरीर की है, और ये जो मिनट की सुई है ये भी आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आती कि ये चलती भी है। भले ही बहुत एकाग्र स्थिति में यदि आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ, देखिए दीवार की घड़ी पे आप खड़े हो जाओ, एकाग्र स्थिति में आ जाओ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा 1 मिनट की सुई का चलने का आभास हो, लेकिन घंटे की सुई के सामने तो आप 24 घंटे खड़े रहो, बिना खाए पिए आप एकांत स्थिति में वहां स्थित भी हो जाओ, तो भी ये घंटे की सुई कब सरकती है इसका बोध नहीं होता। इसको आप कारणशील समझो। देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है
यदि हम चिंतन नहीं करते इन सभी स्थितियों पर, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कार्य शरीर क्या है, तो फिर आत्मा तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आत्मा का ही तो स्वरूप है। उस स्वरूप तक जब हम पहुंच नहीं पाते, कहते हैं ना आत्म स्थित हो जाओ, यानी कि आत्मा में स्थित हो, आत्मा में जियो, ज्ञान में स्थिति में रहो। देखिए आत्मा का परमात्मा का तो सजातीय संबंध था, है और रहेगा। ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, किस लिए? ताकि ये जो आपका हमारा स्वरूप बिगड़ गया है, तामसी है, राशि है, ये क्रमशः सुधरे। आपके हमारी जो बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, देखिए संस्कारों का बोध कब होता है? जब ये मन बुद्धि के स्तर पर फुरने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, अब ये करो। ये मन बुद्धि के स्तर पर उठने वाले विचार, वृत्तियां, फुरने, ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को धक्का देती हैं। भोग करो। भोग करो का मतलब क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय के नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। और इसी तरह स्थूल शरीर के ये हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनको मन बुद्धि फिर धक्का देते हैं। ये तो मन और बुद्धि अलग अलग। अक्सर हम कहते हैं ना मन तो अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब मन को कोई समझ नहीं है। एक रसगुल्ला खाता है, फिर दूसरा भी, फिर तीसरा भी, और चौथा खाने की भी इच्छा तो रखता है, लेकिन बुद्धि उसको खींचती है। क्योंकि बुद्धि एक सात्विक स्थिति है, बुद्धि को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और कभी कभी आपकी हमारी बुद्धि भी सात्विक नहीं रहती। कब नहीं रहती? जब हम सत्संग नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों के एक गुंजल को, अक्सर आपने कभी अपने जीवन में पतंग उड़ाई हो तो मांझे को, डोर को, वो कभी कभी कुछ एक गुंजल से पड़ जाते हैं। उन गुंजलों को हम छुड़ाने में ही बहुत समय लगाते हैं और तब भी छूट नहीं पाते। कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनी हुई है। हालांकि ये सभी स्थितियां कितने भी बड़े गुंजल हों, जितनी भी विपरीत स्थितियां हों, इन सभी में सुधार होता है। और अनादिकाल से कितने ही महापुरुषों का हुआ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना, और ये चिंतन करने की जो एक स्थिति है, ये ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष अच्छी कहेगी। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है। देखिए तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। देखिए वैसे तो प्रकृति के 3 गुणों में सभी स्थितियां अपने आप में सही है, लेकिन किस स्थिति का कितना संग करना है। अब नींद तो जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। अब नींद को ही एक बार हमने वीडियो बनाया था, ये 5 घंटे 20 मिनट की एक अतर्स नींद है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब 6 घंटे से अधिक की नींद होती है तो वो राशि बन जाती है, और 8 घंटे से अधिक की नींद फिर वो तामसी बन जाती है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। उसके पीछे का भाव इस दृष्टिकोण से कहा गया है कि आप छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य द्वारा दूसरे का हिस्सा छीनो मत। ये तामसी वृत्ति है। आप यदि माया के भोगों को भोगना चाहते हो तो उसके लिए कृत्य करो। कृत्य करने का अभिप्राय कर्म से है, क्रिया से है। और कर्म कैसे करना है? विधि विधान द्वारा। यानी कि विभिन्न स्थितियां, जैसे यातायात के नियमों का एक विधान है कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ठीक है, आपका मेरा जब लाइसेंस बनता है कि आप स्कूटर चला सकते हो, कार चला सकते हो, बस चला सकते हो, तो तब हम एक साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। इसी तरह जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। यानी कि जब हम मनुष्य योनि का अपॉइंटमेंट लेटर
आपको हमें प्राप्त होता है, मनुष्य योनि मिलती है। तो हाँ, पर हम साइन करते हैं कि मैं कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का पालन करूंगा। और जब यहाँ के हम पालन नहीं करते तो फिर आपके हमारे चलान कटते हैं। जैसे लाल बत्ती यातायात के नियमों का हम पालन नहीं करते तो आपके हमारे चलान कटते हैं। इस चलान कटने का मतलब क्या है? दुख में स्थितियाँ होती हैं। अब चलान कटने में किसी को कोई खुशी नहीं होती, दुख होता है। ठीक इसी तरह ये जो नीचे की जोनियों की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य जोनि का। और इस मनुष्य जोनि में भी हम अपने स्वरूप को यदि जानने का प्रयास नहीं करते तो आपका हमारा मिला हुआ ये मनुष्य जोनि का जो एक अवसर है ये यूं ही बेकार चले जाता है। देखिए यदि हम साधना नहीं करते तो प्रकृति आपको हमें कोई बांधती नहीं है, दंड नहीं देती। लेकिन कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जब हम माया के सुखों को भोगने के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, तंग करते हैं, दूसरों का हिस्सा चुराते हैं, जैसे लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, तो आप अव्यवस्था की जिम्मेदार होते हो। ठीक इसी तरह जब आप दूसरों को पीड़ा देते हो, आज मनुष्य देखिए अपने जीविका के स्वाद के लिए विभिन्न प्रकार के मांसाहार भोजन का सेवन करता है। भले ही कानून आपको मना नहीं भी करता हो, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ, मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियाँ, वो तो कर्मों के आधार पे, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है, इनसे दूर हटो। ये आपसे पाप कर्म करवाती है और पाप कर्मों का कर्माशय होने से संस्कार भी बुरे बनते हैं, कर्माशय भी बिगड़ता है। फिर मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो गया, पुण्य कर्मों की न्यूनता हो गई। अब नीचे की जोनियों में वो जो अधिकता है पाप कर्मों की, उनका दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। अब परमात्मा तो देखिए दयालु है, परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की जोनियों को ही कर्म से अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें जागने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको हमें सचेत रखा है, ताकि आपको हमें अपने जीवन का एहसास हो। देखिए मनुष्य जो नहीं, परमात्मा का दिया हुआ एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक उपहार है, इस उपहार का सदुपयोग करना है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक समझने लगते हैं तो फिर निश्चित रूप से ये जो आपका हमारा एक स्वरूप है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, क्योंकि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? देखिए तामसी स्थिति है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये एक पशु वृत्ति है। यदि आपका हमारा जीवन इन 4 स्थितियों में ही खोया हुआ है तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन देर सवेर इन नीचे की जोनियों में जाने पे विवश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पशु वृत्तियां पाप कर्म करवाती हैं। क्योंकि पशु वृत्तियों के जीवन में देखिए कोई मर्यादाएं नहीं होती, कोई कर्तव्य नहीं होते, यानी कि धर्म नहीं होता। और जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है ये अर्थ और काम नाचने लगते, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, ये पशु वृत्तियों में गिराते हैं। तो फिर कब कितने पाप कर्म होते हैं तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, जो पुनः मनुष्य जोनि प्राप्ति करने में एक पात्रता खो देता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो। मन बुद्धि के स्तर पर इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनन करते करते शोध की स्थितियां बनाओ, ताकि धीरे धीरे मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर पवित्र होते होते हम कारण शरीर की स्थितियों पर पहुंचे। यानी कि जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध बीज करें, वो तभी दग्ध बीज होंगे जब शुभ संस्कार वहां पहुंचेंगे। और शुभ संस्कार पहुंचने के लिए देखिए शोध की स्थितियां निरंतर बनानी होती है, तब धीरे धीरे शुभ संस्कार
कारण शरीर में बनने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे पूरे संस्कार तामसी राशि वो समाप्त होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में देखिए, अक्सर मैं कहता हूँ ना, एक शुभ संस्कार बनाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक शुभ संस्कार बनाने में और इसी तरह एक बुरा संस्कार मिटाने में। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जब हम गहरे तल पर चिंतन करोगे, देखिए आदतें जब बिगड़ती हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जब हम बार बार उन आदतों को ही खुली छोड़ देते हैं, तो आपको हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। और स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते जब हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते, तो संस्कार कारण शरीर में बिगड़ने लगते हैं। कारण शरीर जब गंदा हो जाता है, तो फिर आत्मा पे जो एक ज्ञान स्वरूप की स्थितियां थी, वो फिर एक कमजोर पड़ते पड़ते फिर राशि तामसी जैसी जैसी संग किया है अपने गुणों का, वैसा वैसा रंग परिणाम दिखने लगता है। और फिर वैसी वैसी आपके हमारे नए कर्म होते हैं। ये सभी स्थितियां आपसी स्तर पर बहुत ही घुली मिली सी हैं। इन पर हम समय समय पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही था कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, ज्ञान में स्थिति में लौटे, ताकि ये जो आत्म स्वरूप की स्थिति है, ज्ञान स्वरूप की जो एक स्थिति है, उस पर हम स्थित हों, आत्मस्थित हों। और जहाँ तक संभव हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलते खोलते यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर आपकी हमारी आत्मा का जो एक स्वरूप है, वो 100% अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये जन्म मरण की जो एक बंधन की स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है। हम मोक्ष काल में मायातीत की स्थिति, अनंत स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगी, यानी कि हम अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगे, ताकि आपको हमें आनंद की झलकें मिले। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए इन सभी स्थितियों को पाने का आपको हमें प्रयास करना होगा। ऐसे प्रयास करने में हम सभी भाई बहन निश्चित रूप से तभी सफल हो पाते हैं, जब हम तन मन के स्तर पर इन सभी स्थितियों को पाने की एक जिज्ञासा रखते हैं और उस जिज्ञासा के अंतर्गत निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे निरंतर प्रयास आपके हमारे जीवन में, सबके जीवन में सहज ही होने लगे, ताकि हम इस आत्म स्वरूप की मूल स्थिति को प्राप्त हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लग रही हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।